हेलो माय डियर स्टूडेंट, एईटीओ में इंग्लिश की महत्वपूर्ण रोल है और आप जानते हैं। तो एईटीओ में सबसे पहले अभी हम बात करेंगे आपको मॉडल वर्ब। और ये मॉडल वर्ब आप जानते हैं कि मॉडल वर्ब में मे, माइट, कैन, कुड, ऑट टू हैव, शुड, वुड, शैल, विल, ये सब जो भी हैं, मस्ट, डेयर, नीड, रिक्वायर्ड, ये सब सारे मॉडल वर्ब होते हैं। तो यह मॉडल वर्ब में दो तरह के पार्ट को ध्यान रखना है। अगर मस्ट है, डेयर है, शुड है, वुड है, मे है, माइट है, कैन है, कुड है, ऑट टू है, शैल है, विल है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद ये मॉडल वर्ब होते हैं प्लस V1 होते हैं। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट प्लस शैल हैव होगा, वुड हैव होगा, शुड हैव होगा, मे हैव होगा, माइट हैव होगा, कुड हैव होगा, कैन हैव होगा, डेयर हैव होगा, मस्ट हैव होगा, नीड हैव होगा, रिक्वायर हैव होगा, ये सभी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। पहली बात याद रखिएगा, इसमें शैल और विल ही एक ऐसा है जो टेंस में भी प्रयोग होते हैं, अर्थात ऑक्सिलियरी वर्ब में भी हैं वो, और ये मॉडल वर्ब में भी यूज होते हैं। अब आपको एक बात याद रखना है कि इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप होता है और शैल हैव होता है, ना कि शैल हैज, शैल हैड नहीं होता है। तो याद रखिएगा, ये मॉडल वर्ब में जब भी यूज होते हैं ना, तो उसके साथ हैव का यूज होता है। जैसे मे हैव, माइट हैव, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, ऑट टू हैव, कभी भी हैज और हैड का यूज नहीं होता है। और वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा। एक तो ये चीज हो गया। उसके अलावा डियर स्टूडेंट, आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि मॉडल वर्ब में जो कैन और मे, इसका जो यूज होता है, तो कैन का यूज अपने इक्वल के लिए या जूनियर के लिए होता है। जैसे आई कैन गो टू मार्केट, यू कैन डू दिस वर्क, या तो अपने से जूनियर के लिए कह सकते हैं या अपने इक्वल के लिए कहते हैं। लेकिन अगर आप मे का यूज की बात करते हैं तो मे डेफिनेटली रिस्पेक्ट के लिए यूज होता है और पॉसिबिलिटीज के लिए यूज होता है, यानी संभावना के लिए। जैसे बोलते हैं ना हम, मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूं, यानी अपने से सीनियर्स के रिस्पेक्ट को देखते हुए आप वहां पर अपनी पॉसिबिलिटीज को बताते हैं और वो उन पर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या बोलते हैं। कुल मिलाकर के मे का यूज अपने से बड़ों के लिए और रिस्पेक्ट के लिए होता है। इसके अलावा पॉसिबिलिटीज के लिए भी मे का यूज होता है। डियर स्टूडेंट, इसी का पास्ट फॉर्म माइट हो गया और कैन का पास्ट फॉर्म क्या हो गया, कुड हो गया। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, शुड का जो यूज होता है, शुड का मतलब चाहिए और शुड हैव का यूज मतलब चाहिए था, और ऑट के साथ हमेशा टू का यूज होता है और इसका मतलब भी चाहिए होता है। और ऑट टू हैव अगर रहेगा तो उसका मतलब भी चाहिए था होता है। तो जैसे ही अगर उसके साथ हैव का अटैचमेंट रहेगा तो वर्ब का तीसरा फॉर्म का यूज करेंगे, और अगर बिना हैव का रहेगा तो उसके साथ V1 का यूज करेंगे। याद रखिएगा, अपने से बड़ों के लिए ही हम शुड का यूज करते हैं।